आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसे इबादत के बारे में बताने जा रही हूँ जो मेरे मुर्शिद ने मुझे बताई। एक बार मैं अपने भैया के दरबार में बैठी थी, तो वहाँ इबादत की ज़िक्र हो रहा था कि कौन सी इबादत कबूल होती है, कौन सी इबादत नहीं कबूल, कुछ ऐसी गुफ्तगू चल रही थी। तो वही मैंने भैया से पूछा है, अपने मुर्शिद से पूछा है कि ये बताएं मेरे मेरे भैया कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या जो भी इबादत हम कर रहे हैं वो कबूल हो रही है या नहीं कबूल हो रही है, कि इसका कोई पैमाना है। मुझे जुस्तजू थी तो मैंने ये पूछा, तो मेरे भैया ने कहा नहीं, ये सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर वो चाहे तो आपकी इबादत कबूल करे, वो जो ना चाहे तो वो आपकी इबादत ना कबूल करेगी। बहुतों की नमाज़ें हैं जो उनके मुँह पे फेंक दी जाती हैं, इबादतें हैं जो कबूल नहीं होती हैं। ये मेरे आका ने कहा। मैंने कहा तो भैया कोई ऐसी इबादत नहीं है जो जिसमें 100% गारंटी हो कि ये कबूल ही कबूल होगी। तो मेरे भैया ने कहा है क्यों नहीं। मैंने कहा भैया वो क्या है। तो मेरे आका ने कहा कि मेरे मुर्शिद ने कहा वो है दुरूद पाक। हमने कहा वो कैसे। कहने लगे कि देखो भाई, मैं तुमको इसको समझाता हूँ। दुरूद पाक एक ऐसा ज़िक्र है जो कबूल होगा ही होगा, चाहे किसी ने उसको लब हिला के पढ़ा हो, चाहे उसकी गहराई में उतर के पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे अपनी सिर्फ ज़बान हिला के पढ़ा हो, ये रद्द नहीं होगा। हमने कहा क्यों भैया, ऐसा क्यों है, और इबादतें क्यों रद्द होंगी और ये क्यों नहीं रद्द होगा। कहने लगी पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी इबादतें और तुम्हारी दुआएं और जो सब चीज़ें हैं वो क्यों रद्द होती हैं। हमने कहा भैया मुझे तो नहीं मालूम ये बात। कहने मैं बताता हूँ। ये जो सब चीज़ें रद्द होती हैं, ये एक अल्फाज उस आदमी के पास ऐसा है जिसकी वजह से ये सब रद्द होती हैं, और वो है मैं, हम। ये जो ऐंठ के आदमी बोलता है मैं और हमने किया, मैंने किया, क्योंकि अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है। इसी की वजह से सब पलटाए जाते हैं सब। और अल्लाह ताला ने हम इंसानों पर, मोमिनों पर इतना रहम किया है कि उन्होंने अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद में से मैं शब्द निकाल दिया है। मैं है ही नहीं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये कहते हैं। इसमें पूरे दुरूद शरीफ को पढ़ें, कहीं कहीं इसमें मैं, हम, तुम है ही नहीं। तो जब इसमें वो चीज़ नहीं है जो इबादत को कबूल होने से रोकती है, तो फिर और अल्लाह ताला ने ख़ुद इसमें से मैं को हटाया है। मैं, हम, तुम कुछ है ही नहीं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं ईया का नाबुदो, मतलब मैं तेरी इबादत करता हूँ, पर दुरूद पाक में नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए जब इसमें मैं, हम, तुम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, और अल्लाह ताला ने ख़ुद हटाया है। और फिर अल्लाह ताला ख़ुद भी फरमाता है कि मैं और मेरे फ़रिश्ते हुज़ूर पाक पर दुरूद भेजते हैं। फिर हुक्म देता है, कुरान उठा के देखो, पढ़ो, फिर हुक्म देता है कि मैं भेजता हूँ मेरे फ़रिश्ते, और तुम भी ये काम करो, और बहुत ही खुशनुदगी के साथ ये काम करो, और कसरत से ये काम करो। तो अगर तुम दुरूद पढ़ो तो कभी रद्द नहीं होगा, कभी पलटाया नहीं जाएगा। इसलिए दुरूद की कसरत रखो, दुरूद की कसरत रखो, क्योंकि ये ऐसा ज़िक्र है, ये ऐसा ज़िक्र है जिसमें जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और उसने इन सब मोमिनों पे रहम किया है कि ये कभी पलटाया नहीं जाएगा। ये ज़रूर 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 अर्श तक पहुँचता है। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको नसीब करे दुरूद हर वक़्त पढ़ना, दुरूद कसरत से पढ़ना। आमीन सुम्मा आमीन।